नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और आज मैं आपके लिए लाया हूं एक प्यारा सा उपन्यास चित्रलेखा जो आप सुन रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पोएट्री साउंड में। दोस्तों, चित्रलेखा एक ऐसा उपन्यास है जिसे भगवती चरण वर्मा जी ने लिखा है और उन्हें एक उपन्यासकार के तौर पे भी ये पहला उपन्यास है जो उनको एक उपन्यासकार के तौर पर प्रतिष्ठित करने के लिए जाना जाता है। ये एक ऐसा उपन्यास है जो जिसकी लोकप्रियता जो है बराबर काल की सीमा जो है लांघती रही है। कोई भी शुरुआती काल लें या अभी की स्थितियां लें, ये उपन्यास हमेशा प्रासंगिक रहा है। इसकी कथा कुछ इस तरीके से है कि पाप और पुण्य की समस्या पर ये आधारित है। पाप क्या है, उसका निवास कहाँ है, इन प्रश्नों का उत्तर खोजने के लिए महाप्रभु रत्नांबर की दो शिष्य श्वेतांक और विशाल देव क्रमशः सामंत बीजगुप्त और योगी कुमारगिरी की शरण में जाते हैं। इनके साथ रहते हुए श्वेतांक और विशाल देव नितांत भिन्न जीवनानुभवों से गुजरते हैं और उनके निष्कर्षों पर महाप्रभु रत्नांबर की टिप्पणी है। संसार में पाप कुछ भी नहीं है, यह केवल मनुष्य के जीवन की विषमता का दूसरा नाम है। हम न पाप करते हैं न पुण्य करते हैं, हम केवल वह करते हैं जो हमें करना पड़ता है। तो दोस्तों, आइए मैं आपको ले चलता हूँ इस प्यारे से उपन्यास की यात्रा पर। तो अभी हम चलते हैं चित्रलेखा के पहले भाग की ओर, जो उपक्रमणिका है उसकी ओर चलते हैं और शुरू करते हैं। तो आप सुनिए मेरे साथ ये प्यारा सा उपन्यास। श्वेतांक ने पूछा, और पाप? महाप्रभु रत्नांबर मानो एक गहरी निद्रा से चौंक उठे। उन्होंने श्वेतांक की ओर एक बार बड़े ध्यान से देखा। पाप? बड़ा कठिन प्रश्न है वत्स, पर साथ ही बड़ा स्वाभाविक। तुम पूछते हो पाप क्या है। इसके बाद रत्नांबर ने कुछ देर तक कोलाहल से भरे पाटलिपुत्र की ओर, जिसके गगन चुंबन करने का दम भरने वाले ऊंचे ऊंचे प्रासाद अरुणिमा के धुंधले प्रकाश में अब भी दिखाई दे रहे थे, देखा। हाँ, पाप की परिभाषा करने की मैंने भी कई बार चेष्टा की है, पर सदा असफल रहा हूँ। पाप क्या है और उसका निवास कहाँ है, यह एक बड़ी कठिन समस्या है जिसको आज तक नहीं सुलझा सका हूँ। अविकल परिश्रम करने के बाद, अनुभव के सागर में उतराने के बाद भी जिस समस्या को नहीं हल कर सका हूँ, उसे किस प्रकार तुमको समझा दूँ? रत्नांबर ने रुक कर कहा। पर श्वेतांक, यदि तुम पाप को जानना ही चाहते हो तो तुम्हें संसार में ढूंढना पड़ेगा। इसके लिए यदि तैयार हो तो संभव है पाप का पता लगा सको। श्वेतांक ने रत्नांबर के सामने मस्तक नमाकर कहा, मैं प्रस्तुत हूँ। और कदाचित तुम भी पाप को ढूंढना चाहोगे। रत्नांबर ने विशाल देव की ओर देखा। विशाल देव ने भी रत्नांबर के सामने मस्तक नमाते हुए कहा, महाप्रभु का अनुमान उचित है। अब रत्नांबर का मुख प्रसन्नता से चमक उठा। इसके पहले कि मैं तुम लोगों को संसार में भटक कर अनुभव प्राप्त करने के लिए छोड़ दूं, तुम्हें परिस्थितियों से भेद्य करा देना आवश्यक होगा। इस नगर के दो महानुभावों से मैं यथेष्ट परिचित हूँ और इस कार्य को पूरा करने के लिए तुम लोगों को इन दोनों की सहायता की आवश्यकता होगी। एक योगी है और दूसरा भोगी। योगी का नाम है कुमारगिरी और भोगी का नाम है बीजगुप्त। तुम दोनों के जीवन को इनके जीवन स्रोत के साथ साथ ही बहना पड़ेगा। दोनों शिष्यों ने एक साथ उत्तर दिया, स्वीकार है। विशाल देव, तुम ब्राह्मण हो और तुम्हारी ध्यान तथा आराधना पर अनुरक्ति है, इसलिए तुम्हें कुमारगिरी का शिष्य बनना उचित होगा। और श्वेतांक, तुम क्षत्रिय हो, तुम्हें संसार में अनुरक्ति है, इसीलिए तुम्हें बीजगुप्त का सेवक होना पड़ेगा। दोनों शिष्यों ने एक साथ उत्तर दिया, स्वीकार है। तुम दोनों के मार्ग निर्धारित हो चुके, अब रहा मैं। तुम लोग मेरी चिंता ना करो। जीवन में अनुभव की उतनी ही आवश्यकता होती है जितनी उपासना की।
तुम अनुभव प्राप्त करो और मैं तपस्या करूँगा। आज से 1 वर्ष बाद तुम दोनों मुझसे यहीं पर मिलोगे और उस समय फिर से हम अपने निर्धारित कार्यक्रम पर चल सकेंगे। पर एक बात याद रखना, जो बात अध्ययन से नहीं जानी जा सकती है उसको अनुभव से जानने का प्रयत्न करने के लिए ही मैं तुम दोनों को संसार में भेज रहा हूँ। पर इस अनुभव में तुम स्वयं ही न बह जाओ, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। संसार की लहरों की वास्तविक गति में तुम दोनों बहोगे, उस समय यह ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं डूब ना जाओ। श्वेतांक ने विशाल देव की ओर देखा और विशाल देव ने श्वेतांक की ओर। रत्नांबर ने कुछ देर तक मौन रहकर फिर कहना आरंभ किया। जिन परिस्थितियों में तुम जा रहे हो उनका पहले से ही परिचय करा दूं। कुमारगिरी योगी है। उसका दावा है कि उसने संसार की समस्त वासनाओं पर विजय पा ली है। संसार से उसको विरक्ति है और अपने मतानुसार उसने सुख को भी जान लिया है। उसमें तेज है और प्रताप है। उसमें शारीरिक बल है और आत्मिक बल है। जैसा कि लोगों का कहना है, उसने ममत्व को वशीभूत कर लिया है। कुमारगिरी युवा है, पर यौवन और विराग ने मिलकर उसमें एक अलौकिक शक्ति उत्पन्न कर दी है। संसार उसका साधन है और स्वर्ग उसका लक्ष्य। विशाल देव, वही कुमारगिरी तुम्हारा गुरु होगा। और श्वेतांक बीजगुप्त भोगी है। उसके हृदय में यौवन की उमंग है और आंखों में मादकता की लाली। उसकी विशाल अट्टालिकाओं में भोग विलास नाचा करते हैं। रत्नजटित मदिरा के पात्रों में ही उसके जीवन का सारा सुख है। वैभव और उल्लास की तरंगों में वह केली करता है। ऐश्वर्य की उसके पास कमी नहीं है, उसमें सौंदर्य है और उसके हृदय में संसार की समस्त वासनाओं का निवास। उसके द्वार पर मातंग झूमा करते हैं। उसके भवन में सौंदर्य के मत से मतवाली नर्तकियों का नृत्य हुआ करता है। ईश्वर पर उसे विश्वास नहीं। शायद उसने कभी ईश्वर के विषय में सोचा तक नहीं है। और स्वर्ग तथा नरक की उसे कोई चिंता नहीं। आमोद और प्रमोद ही उसके जीवन का साधन है तथा लक्ष्य भी है। उसी बीजगुप्त का तुम्हें सेवक बनना पड़ेगा। श्वेतांक, स्वीकार है? महाप्रभु की आज्ञा शिरोधार्य है। श्वेतांक एक बार कल्पना से परे ऐश्वर्य की थाह लेना चाहता था। और विशाल देव, तुम्हें स्वीकार है? महाप्रभु की आज्ञा शिरोधार्य है। विशाल देव एक बार यौवन और विराग के मिश्रण से उत्पन्न शक्ति का महत्व जानना चाहता था। तो फिर ऐसा ही हो। इतना कहकर रत्नांबर उठ खड़े हुए